आज के वीडियो में हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। देखो, सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास मूव करता है। सेंटर ऑफ मास जब सिस्टम के पार्टिकल्स मूव करते हैं या कोई रिजिड बॉडी मूव करती है तो सेंटर ऑफ मास भी मूव करता है। इसमें हम देखेंगे कैसे सेंटर ऑफ मास, अगर सिस्टम के पार्टिकल्स मूव करते हैं तो सेंटर ऑफ मास भी मूव करते हैं। ये देखते हैं कैसे होता है। ये देखो, यहाँ पे सपोज एक पार्टिकल है, इसका मास है m1 और यहाँ पे है पार्टिकल, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है मास m2। ये है पार्टिकल मास m2। सो वी हैव टू पार्टिकल्स m1 एंड m2। इनका सेंटर ऑफ मास है सपोज कहीं यहाँ पे, सपोज कहीं यहाँ पे है इनका सेंटर ऑफ मास। ये है इनका सेंटर ऑफ मास। ठीक, अब सपोज ये जो पार्टिकल m1 है ये फिक्स्ड है अपनी जगह पे और ये पार्टिकल जो है इसकी ओर बढ़ रहा है। पार्टिकल m1 इज फिक्स्ड एंड पार्टिकल m2 इज मूविंग। ये पार्टिकल m1 जो है सपोज ये यहीं पे है अपनी जगह और ये पार्टिकल जो है इसके पास कुछ वेलोसिटी है, ये मूव करके यहाँ पे आ गया, इसके नज़दीक आ गया पार्टिकल m2। अच्छा, अब अगर हम इस नई पोजीशन पे, क्योंकि पार्टिकल m2 जो है चल के यहाँ पे आ रहा है, इसकी ओर आ रहा है, तो अगर हम इस इंस्टेंट पे देखें सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो विल जॉइन द लाइन एंड सेंटर ऑफ मास विल बी समवेयर हेयर। तो सेंटर ऑफ मास भी थोड़ा यहाँ शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। पहले सेंटर ऑफ मास था यहाँ पे, अब सेंटर ऑफ मास हो गया शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। दैट मीन्स पार्टिकल m2 के साथ साथ सेंटर ऑफ मास भी चल के आ रहा है। सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, अब सेंटर ऑफ मास चल के यहाँ पे आ गया। सेंटर ऑफ मास हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। और सेंटर ऑफ मास की जैसे पार्टिकल्स की वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होती है, उसी तरह सेंटर ऑफ मास जो है इसकी भी वेलोसिटी होती है, अपनी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसकी भी वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होती है सेंटर ऑफ मास की, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, इसकी अपनी वेलोसिटी होती है और अपनी एक्सेलरेशन होती है। अच्छा देखो, अब अगर हमारे पास, ये तो हो गया दो पार्टिकल्स का, अब अगर हमारे पास कुछ पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लाइक ये है m1, ये है पार्टिकल m2, ये है पार्टिकल m3, ये है पार्टिकल mn, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स वी हैव। ठीक, अच्छा, इनका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अच्छा, इनका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, सपोज कहीं यहाँ पे है इनका सेंटर ऑफ मास, ये इनका सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे। अच्छा, सपोज अब ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल स्टेशनरी नहीं है, सपोज ये पार्टिकल चल रहा है, ये m1 यहाँ, इसकी वेलोसिटी ये है, इसकी v1, ये v2 वेलोसिटी से चल रहा है, ये v3 वेलोसिटी से चल रहा है, ये v4 वेलोसिटी से चल रहा है। सो ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग, सो ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग, दे आर नॉट स्टेशनरी। सो किसी इंस्टेंट पे अगर ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास, तो नेक्स्ट इंस्टेंट पे ये सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। ये यहीं पे तो नहीं रहेगा क्योंकि पार्टिकल्स की पोजीशन बदल रही है, पार्टिकल्स पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो जब पार्टिकल्स पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो जो सेंटर ऑफ मास है इसकी लोकेशन भी चेंज होगी अकॉर्डिंगली। जैसे यहाँ पे हुआ दो पार्टिकल सिस्टम में, पार्टिकल m2 जब इसकी ओर आया, सेंटर ऑफ मास भी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट। इसी तरह अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वो मूव कर रहे हैं, अपनी पोजिशन चेंज कर रहे हैं, उनकी पोजिशन के साथ साथ जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है वो भी चेंज हो जाएगी। अब हमें पढ़ना क्या है इस वीडियो में, हमें देखना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या हो। तो चलो करते हैं शुरू। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इजी है। सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करता है, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखो, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं, सपोज m1, m2, m3 and mn. So we have these n number of particles जो है ये स्पेस में बिखरे हुए हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब देखो जो पोजीशन m1 की जो पोजीशन है वो मैं दिखा सकता हूँ। सपोज r1 इज इक्वल टू इज पोजीशन वेक्टर ऑफ इज पोजीशन वेक्टर ऑफ m1। अच्छा r1 जो है m1 का पोजीशन वेक्टर है ऐसे, ठीक। इसी तरह जो है r2 है m2 का पोजीशन वेक्टर, r2 m2 का पोजीशन वेक्टर, m3 का पोजीशन वेक्टर है r3। इसी तरह mn है पोजीशन वेक्टर nth पार्टिकल rn। So r1 is position vector of m1, r2 is position vector of m2, r3 is position vector of m3 and mn का पोजीशन वेक्टर है rn। सो इन पार्टिकल्स को लोकेट हमने किया है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर से हमने दिखाया कहाँ पे कौन सा पार्टिकल है। अब सपोज यहाँ पे इनका सेंटर ऑफ मास है कहीं, सपोज यहाँ पे ये सपोज इनका सेंटर ऑफ मास है, तो ये सब सेंटर ऑफ मास जो है इसका पोजीशन वेक्टर भी होगा। इसका पोजीशन वेक्टर सपोज इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन करो, पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। सपोज इसका पोजीशन वेक्टर है आर सी एम, आर सेंटर ऑफ मास। तो आर सी एम इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो पार्टिकल्स का अपना अपना पोजीशन वेक्टर है और सपोज सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है आर सी एम। देखो जो आर सी एम है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, इट इज इक्वल टू, ये आपको याद रखना, इट इज इक्वल टू m1 r1 पोजीशन वेक्टर प्लस m2 r2 पोजीशन वेक्टर प्लस m3 r3 पोजीशन वेक्टर प्लस डैश 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 mn rn पोजीशन वेक्टर 1/m। देखो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर इट इज इक्वल टू 1/m, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डैश 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 mn rn। वह देखो यहाँ पे ये जो m है कैपिटल M यहाँ पे जो है इट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम, इट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस mn, ठीक। टोटल मास ऑफ द सिस्टम ये है बराबर टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक। तो ये फॉर्मूला क्या बताते हैं हमें, अगर हमें पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर्स पता है, पार्टिकल्स के हर एक पार्टिकल का अगर हमें पोजीशन वेक्टर पता है तो हम इस फॉर्मूला से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर इजीली हम निकाल सकते हैं। तो ये है फॉर्मूला। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर इट इज इक्वल टू 1/m समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to I इज इक्वल टू n MI RI पोजीशन, ठीक है। तो अगर हमें पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर पता है तो हम इस फॉर्मूला से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। अच्छा देखो अब हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। तो हम इस फॉर्मूला से हम स्टार्ट करेंगे। ये फॉर्मूला जो है इस फॉर्मूला को हम डिफरेंशिएट करेंगे, हमें वेलोसिटी मिलेगी सेंटर ऑफ मास की। इसी इक्वेशन को हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगी सेंटर ऑफ मास की। देखो करते हैं, लेट्स डू इट। तो हमारे पास फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास का RCM लिखूंगा मैं, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, या सिंपली R लिखेंगे। अब R इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, इट इज इक्वल टू 1/m m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश 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 प्लस mn rn, ठीक है। और आई कैन राइट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m को यहाँ ले आओ m1 r1 पोजिशन वेक्टर प्लस m2 r2 पोजिशन वेक्टर प्लस डैश 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 mn rn पोजिशन वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब देखो ये इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर्स।
इस लेट्स डिफरेंशिएटेड, इसको दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट m तो कॉन्स्टेंट है, बाहर ले आओ, d/dt r इज इक्वल टू m1 तो कॉन्स्टेंट है, मासेस सेम रहते हैं जो पार्टिकल्स के, d/dt r1 दोनों साइड हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टाइम, प्लस m2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले आओ, d/dt हर एक टर्म को अलग अलग से डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टाइम, हाँ, प्लस डैश 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 mn बाहर ले आओ, डिफरेंशिएशन करो rn की, ठीक है, बहुत ही सिंपल. Now or I can write m into what is this? This is rate of change of position vector of center of mass with respect to time. dr/dt. dr/dt आपने पढ़ा होगा, dr/dt. What is dr/dt? dr/dt dr/dt. It is nothing but velocity. या dx/dt, rate of change of position. dx divided by dt. It is nothing but velocity. This is rate of change of position of center of mass. This is r is capital R is here position vector of center of mass. So dr/dt will give me the velocity of center of mass. This is velocity of center of mass, v, velocity of center of mass. Position capital R is position vector of center of mass. इसको अगर मैं differentiate करूँ with respect time, that will be rate of change of position of center of mass. That will be equal to velocity of center of mass. So dr/dt is velocity of center of mass. It is equal to m1. What is dr1/dt? dr1/dt. This is rate of change of position of particle 1 with respect time. जो particle 1 है जिसका mass m1 है, dr1/dt will be velocity of m1. This is v1. v1 is velocity of m1 plus mass m2 into dr2. ये dr2/dt will be velocity of particle 2 plus dash 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 mn d/dt rn is velocity of particle n. देखो ये है इक्वेशन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए. तो और इसको थोड़ा सा एक और स्टेप लिखेंगे, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई m कैपिटल M टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डैश 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 mn vn. वेयर v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर